जानती थी कि इंतजार इतना मुश्किल होता है। ये इंतजार की घड़ियां कब खत्म होगी? एक एक पल कटता है अब सदियों के जैसा, है जाने जा तेरे इंतजार में। अब तो दरवाजे से हटती नहीं नजरें, पलकें बिछी हैं तेरी राह में। बेताब धड़कन है, बेसब्र अखियां हैं, जल्दी से आजा साजना। बेकरार इतने हम हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। आप आ गए? क्या हुआ सोनिया? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? परी मैं ठीक हूँ। बैठी ना। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। अपना चेहरा देखा है? ऐसे लगता है जैसे फूल मुरझा गया। मम्मी, बेटा तुम्हें कोई भी देखेगा तो कहेगा कि तुम बीमार हो। नहीं दादाजी मैं ठीक हूँ। बेटा तुम मुझे एक बात, अरे तेरे को तो बहुत तेज बुखार है। अबे चल तू अपने कमरे में चल बेटा, चल। आदित्य, मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस आ रही हूँ। शाना, कल मम्मी जी के सामने हमारी बात हो चुकी थी और तुम आज। आदित्य, तुम मम्मी जी का झूठा नाटक समझ नहीं पाए। वो कभी नहीं चाहेगी कि मैं तुम्हारे साथ। शाना, तुम्हें पता है ना मम्मी जी के बारे में ऐसी वैसी बात करना मुझे पसंद नहीं है। और तुम। आदित्य, मुझे भी किसी के बारे में ऐसी वैसी बात करना पसंद नहीं, पर तुम्हें नहीं पता कल क्या हुआ। कल नौकरों ने छुट्टी नहीं ली थी। वो तो मम्मी जी ने उन्हें खुद फार्म हाउस पर भेज दिया था और तुम्हारे सामने ऐसे जताया, ऐसे नाटक किया कि जैसे घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ उनके सिर आ गया है। लेकिन ईशाना, वो हमारी माँ है। हाँ, जानती हूँ, और इसीलिए ये कहना चाहती हूँ कि एक माँ को झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने फर्ज निभाने चाहिए। आदित्य, एक माँ अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहती है। अगर वो भी सच में तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारे लिए अच्छा सोचे, तो मैं भी बहू बनकर अपने एक नहीं 1000 फर्ज निभाऊंगी। पर अगर वो अपने फर्ज ना निभाए और अपनी इच्छाओं के लिए कुछ गलत बात करने के लिए कहे, तो उनकी बात चुपचाप मान लेना बेवकूफी होगी। बस ईशाना, बस, that's it। अब इस टॉपिक पे हमारी कोई बात नहीं होगी।
अगर मम्मी जी ने कहा है कि तुम घर पे रहोगी तो तुम घर पे ही रहोगी। ईशाना, समझने की कोशिश करो ईशाना, प्लीज। चिकन पॉक्स है इन्हें। वैसे कोई घबराने की बात तो नहीं डॉक्टर? नहीं, बस चिकन पॉक्स है, इन्हें जरा ध्यान रखना होगा। और कंटेजियस है, इसलिए इन्हें सबसे थोड़ा अलग रखेंगे तो बेहतर होगा। इनफैक्ट आप इनके लिए एक नर्स रख लीजिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप अच्छी से अच्छी नर्स भेज दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, इनके लिए कोई नर्स की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना इनका ध्यान रखने के लिए। नर्स मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बीमारी कंटेजियस है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो। वो कह रहे हैं कि सौम्य को अलग रखना चाहिए और तुम कह रही हो कि परी जो भी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। हम सब के होते हुए, परी के होते हुए, हम सौम्य की देखभाल के लिए नर्स को क्यों बुलाएं? अरे हम सब किस मर्ज की दवा हैं? देखो बेटा, अगर अपने लोग साथ में हों, मुश्किल से मुश्किल और बुरी से बुरी बीमारी भी जो है ना, ऐसे ठीक हो जाती है। इसलिए होते हैं अपने। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा तो मैं चलता हूं। ओके, थैंक यू। आगे छोड़ाइए। पता नहीं ये बीमारी कहाँ से आ गई। लेकिन ये बीमारी कब तक चलेगी? वक्त तो लगेगा ही। बस अब सौम्य को अपने कमरे में ही रहना होगा। मुझसे मेरे बेटे की हालत देखी नहीं जा रही। मम्मा, ये बीमारी इन्फेक्शियस तो नहीं है? तो सही। देखो संजना, बेटा ये बीमारी तो अपना वक्त लेकर ही ठीक होगी, लेकिन मुझे किसी और बात का ही डर लग रहा है। परी इस बीमारी का पूरा फायदा उठाएगी। नर्स बनकर दिन रात सौम्य की सेवा करती रहेगी, उसके करीब जाने की कोशिश करेगी। और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे ये मौका बिल्कुल मत दो। वैसे भी जो इंसान बीमार होता है वो इमोशनली थोड़ा वीक हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि सौम्य का झुकाव परी की तरफ बिल्कुल भी हो। तुम जानती हो कि वो कितना सेंसिटिव है, और ऊपर से बाबूजी भी यहाँ पर है। वो तो दिन रात एक ही कोशिश में लगे रहते हैं कि परी सौम्य की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। आप चिंता मत करिए मामा, परी सौम्य की जिंदगी का हिस्सा बन जाए ये तो मैं भी नहीं चाहती। सौम्य सिर्फ मेरा है और मेरा रहेगा। तो जाओ बेटा, सौम्य के पास जाकर बैठो। रख दो। रघु, सौम्य कैसा है?
ठीक है मालिक का। वैसे भी देखिए ना, जिसकी सेवा हमारी छोटी बहू कर रही हो उसे तो ठीक होना ही है ना। पर पता नहीं मालिक, इस सोमू बाबा को छोटी बहू की भावना की कद्र कब होगी और उनकी अच्छाइयों का एहसास कब होगा। होगा रघु, जरूर होगा। रघु, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। अगर सूरज के सामने घने बादल आ जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज छुप गया। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज की रोशनी खत्म हो गई। रघु, सूरज की किरणों में इतनी ताकत है कि गहरे से गहरे बादल को वो भेद सकते हैं। वैसे ही परी की अच्छाइयां सौम्य को एक दिन जरूर समझ आएंगी। मैं मानता हूं रघु कि अभी सौम्य की आंखों पर संजना के सो कॉल्ड प्यार की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन अब वो पट्टी ढीली पड़ रही है। तुम देखना, एक दिन सौम्य अपने हाथों से उस पट्टी को उतार फेंकेगा। हमारी परी सौम्य को सिर्फ प्यार ही नहीं कर रही, उसके प्यार में जो सेवा भाव है, उसके प्यार में जो आत्मीयता है, उसके प्यार में जो श्रद्धा है, उस प्यार को पूजा बना देता है। और वो पूजा में इतनी ताकत है कि वो पत्थर को भी मोम कर देती है। हमारा सौम्य तो पहले ही बहुत सॉफ्ट है, इमोशनल। तो देखना, एक दिन वो परी के प्यार की कदर पहचानेगा। बट वी हैव टू वेट एंड वॉच। आएगा समय, जरूर आएगा। जी मालिक। कहते हैं नीम के पत्तों से इन्फेक्शन दूर होता है, इसीलिए जब भी कोई बीमार पड़ता है ना तो उसके आसपास नीम के पत्ते बिछाए जाते हैं। आप मेरे ज्यादा करीब मत आइए, आपको भी चिकन पॉक्स हो जाएगा, यही ना। लेकिन पास आने से प्यार भी तो बढ़ता है। आपको भी चिकन पॉक्स हो जाएगा, यही ना। लेकिन पास आने से प्यार भी तो बढ़ता है। ले आई है नजदीक दोनों को, कितनी हंसी है ये मजबूरियां। कुछ बंदिशें भी है, कुछ ख्वाहिशें भी है, कुछ कह रही है नजरों की जुबान। हो पहली पहली बार है, अजब सा ये साथ है, सजनी सजन के दरमियाँ। हे 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 हो
ठंडी पट्टियों से आपका बुखार एकदम दूर हो जाएगा। आराम मिल रहा है? हाय सौम्या, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं अभी मम्मा से यही कह रही थी, बट तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और बहुत जल्द। बुखार बहुत तेज है ना, इसलिए लगाना पड़ रहा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बर्फ खत्म हो गई है, मैं और लेके आती हूँ। तुम्हारा बुखार भी बहुत जल्दी उतर जाएगा सौम्या। तुम देखना, you're gonna be perfectly fine। बस कुछ ही दिनों की बात है। क्या हुआ सौम्या, तुम ठीक तो हो? पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। डॉक्टर को बुलाए क्या? सा